हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से कंपनीज में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स के बीच में, और प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं। कंपनीज में पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसकी दो साइड होती है, डेबिट और दूसरा क्रेडिट। इसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट और सेम क्रेडिट साइड भी पर्टिकुलर एंड देन उसका अमाउंट। अगर कंपनी पार्टनर्स को कोई अमाउंट पे कर रही है तो कंपनी के लिए क्या है, ये एक्सपेंस, जिसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और अगर कंपनी पार्टनर से कुछ रिसीव कर रही है तो उसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? जैसे अगर कंपनी अपने पार्टनर्स को सैलरी पे कर रही है, कंपनी सैलरी पे करती है ऑफ पार्टनर्स को। अब पार्टनर्स ए बी सी जो भी हैं, अगर उनको सैलरी पे कर रही है तो इस केस में जो सैलरी की अमाउंट है यहाँ रिकॉर्ड करेंगे और इनकी टोटलिंग को बाहर। ये कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस, कि कंपनी अपने पार्टनर्स को सैलरी पे कर रही है तो इसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ओके, इसी तरीके से अगर कंपनी अपने पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रही है तो ये भी कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस, इसे भी डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ओके, इसका मतलब कि हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग चलता है। नॉमिनल रूल, नॉमिनल रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो इसी तरीके से जितने भी लॉस होंगे कंपनीज के अकॉर्डिंग उन सबको डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा और जितनी भी इनकम होगी उन सबको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से अगर कंपनी अपने पार्टनर्स को रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो इसे भी डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। या अगर कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कमीशन दे रही है, तो उस केस में भी कंपनी के लिए क्या है, ये एक्सपेंस, जिसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ओके, कंपनी में जो भी प्रॉफिट होगा जिसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये अकाउंट बना रहे हैं, उस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना प्रॉफिट है उसको क्रेडिट साइड लिख देंगे। नॉमिनल रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। जो भी इनकम है, जो भी प्रॉफिट है, उसे क्रेडिट साइड शो करो। ओके, नेक्स्ट, अगर किसी पार्टनर ने कंपनी से ड्राइंग की है और उस ड्राइंग पे उसने इंटरेस्ट पे किया कंपनी को, तो यहाँ पे कंपनी के लिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट है वो कंपनी के लिए क्या है, इनकम, तो इसे हम क्रेडिट साइड शो करेंगे। क्लियर है पॉइंट? जो भी कंपनी की इनकम है उसे क्रेडिट साइड और जो एक्सपेंस है उसे डेबिट साइड। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनकी टोटलिंग, डेबिट साइड की टोटलिंग कर लेंगे। सपोज डेबिट साइड की टोटलिंग की हमने, और अगर डेबिट साइड की टोटलिंग आती है 10,000, क्लियर, एग्जाम्पल लेते हैं, और वहीं अगर क्रेडिट साइड की टोटलिंग अगर 20,000 आए तो इस केस में 20,000 की अमाउंट ज़्यादा है तो इस 20,000 की अमाउंट को दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे। मतलब कि जो बड़ी अमाउंट होगी डेबिट या क्रेडिट साइड की टोटलिंग में उसे दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद बैलेंस निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास डेबिट साइड का बैलेंस क्या है, कम, ये डेबिट साइड का बैलेंस है और ये क्रेडिट साइड का बैलेंस। तो डेबिट साइड का बैलेंस कम है, इसका मतलब है कि डेबिट साइड बैलेंस बचेगा। क्लियर? और अगर डेबिट साइड बैलेंस बचेगा तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। तो टू प्रॉफिट कैरिड डाउन, और जितने भी पार्टनर्स हैं, ए बी सी, जो भी पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स में उस प्रॉफिट के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग क्रेडिट साइड की टोटलिंग 20,000 थी और डेबिट साइड की टोटलिंग 10,000। इसका मतलब 10,000 का बैलेंस बचेगा जो ए और बी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट? ओके, नेक्स्ट अब हम सीखेंगे कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से किस तरीके से जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती है। फर्स्ट है सैलरी, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और फिर है रिजर्व और कमीशन। इन चारों अमाउंट्स के कारण P&L एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है,
डेबिट हो रहा है, तो इस केस में हम जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करने वाले हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, सैलरी की अमाउंट है, फिर टू आईओसी मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू रिजर्व जितनी भी रिजर्व की अमाउंट हो, और टू कमीशन कितनी कमीशन की अमाउंट है। इन सबको यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे और इनकी टोटलिंग को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डाल देंगे। क्लियर। अब यहाँ पे बात आती है कि सैलरी में कौन सी अमाउंट ली जाएगी, ए पार्टनर की सैलरी या बी पार्टनर की सैलरी। तो इस एंट्री के अकॉर्डिंग सैलरी में ए और बी इंडिविजुअल पार्टनर की सैलरी नहीं लेंगे, बल्कि कंबाइन पार्टनर की सैलरी ली जाएगी। मतलब ए और बी पार्टनर की सैलरी को टोटल ऐड करके जो अमाउंट आएगा जिसे हमने बाहर रिकॉर्ड किया उसे यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे प्रॉफिट की, कि कंपनी में जो ये प्रॉफिट शो हो रहा है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट इस प्रॉफिट के कारण, तो एंट्री होगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, जो भी प्रॉफिट का अमाउंट है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट क्रेडिट साइड जो प्रॉफिट दे रखा है उसे किस तरीके से जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करना है। तो पी एंड एल अकाउंट के कारण, मतलब इस प्रॉफिट के कारण पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट और इस प्रॉफिट को कर देंगे डेबिट। ओके, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिख दिया, और डेबिट में क्या आ जाएगा, कंपनी का प्रॉफिट। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड शो किया गया। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कर देंगे डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर। ये था हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, और अगर हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का यूज करके कैपिटल अकाउंट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर, और जो भी पार्टनर हैं, सपोज ए और बी दो पार्टनर हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, तो सेम इसी तरीके से क्रेडिट साइड लिखेंगे पर्टिकुलर एंड ए और बी। फर्स्ट कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा बैलेंस, जो भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गिवन होगा। क्लियर। तो फर्स्ट हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, जितना भी बैलेंस गिवन होगा ए और बी पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस। उसके बाद हमें सारी अमाउंट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की रिकॉर्ड करनी है। कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट कंपनी के पार्टनर्स को रिसीव हो रही है उसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ओके, और जो भी कंपनी का पार्टनर पे कर रहा है कंपनी को, तो उस केस में उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। जैसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की पेमेंट करनी पड़ रही है पार्टनर को, तो इसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और पार्टनर को सैलरी रिसीव हो रही है तो बाय सैलरी क्रेडिट साइड। इसी तरीके से कमीशन भी मिल रहा है और रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी रिसीव हो रहा है। तो जो भी पार्टनर को रिसीव हो रही है अमाउंट, उन सबको रिकॉर्ड करेंगे हम क्रेडिट साइड। ओके, और जो पार्टनर को पेमेंट करना पड़ रहा है उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया हमने। नेक्स्ट, जो हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था उसमें लास्ट में प्रॉफिट शो हो रहा है, और वो प्रॉफिट भी तो पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस केस में कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन रिकॉर्ड किया जाएगा प्रॉफिट का अमाउंट। ओके, उसके बाद क्या करना है,
ए पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस टोटल करेंगे और ए पार्टनर का डेबिट बैलेंस टोटल करेंगे। दोनों में से जो अमाउंट ज़्यादा होगी उसे दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे और फिर बैलेंस निकालेंगे। इसी तरीके से बी पार्टनर का क्रेडिट और डेबिट बैलेंस कैलकुलेट करेंगे और जो ज़्यादा अमाउंट होगी उसे दोनों साइड रिकॉर्ड करके बैलेंस निकालेंगे। क्लियर? अगर इस साइड बैलेंस बचता है तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, और अगर क्रेडिट साइड बैलेंस बचता है तो आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये था हमारा आज का टॉपिक कि किस तरीके से कंपनीज के अंदर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अमाउंट्स का यूज करके कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।